दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश सुदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले पद्म भूषण से सम्मानित भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक का सम्मान पाने वाले धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। 18 दिसंबर 1935 को इनका जन्म हुआ था और 24 नवंबर 2025 को इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय और राजनीतिक थे। वो लोकसभा क्षेत्र बीकानेर के सांसद रहे। धर्मेंद्र हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए बॉलीवुड के ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मेंद्र ने 5 दशकों के कैरियर में 3 से अधिक फिल्मों में काम किया। 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। वह लोकसभा में बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। धर्मेंद्र फिल्म फेयर पत्रिका के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए गए प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे और पुरस्कार विजेता होने के नाते फिल्म में काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए। दोस्तों, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने 1960 में अर्जुन हिगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे के साथ अपनी शुरुआत की। यानी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में 1960 में अपना कैरियर प्रारंभ किया। दोस्तों, 1961 में फिल्म वाई फ्रेंड में उनकी सहायक भूमिका थी। 1967 के बीच कई फिल्में में उन्होंने रोमांटिक रूप से रुचि के रूप में हिस्सा लिया। उन्होंने नूतन के साथ सूरत और सीरत 1962, बंदनी 1963, दिल ने फिर याद किया 1966 में काम किया। दुल्हन एक रात की 1967 माला सिन्हा के साथ, अनपढ़ 1962, पूजा के फूल 1964, बहरीन फिर भी आएगी 1966 और आंखें 1968, आकाशदीप 1965 में नंदा के साथ और 1962 आई मिलन की बेला, 1964 सायरा बानो के साथ, जिसमें वे दूसरी लीड पर थे। लेकिन रेशम की डोरी 1974 धर्मेंद्र ने मीना कुमारी के साथ एक सफल जोड़ी बनाई और 7 फिल्मों में स्क्रीन साझा की, जिसमें मैं भी लड़की हूं 1964, काजल 1965, पूर्णिमा 1965, फूल और पत्थर 1966, मजली दीदी 1967, चंदन का पालना शामिल है।
1967 और बहारों की मंजिल 1968 उनकी एकल भूमिका थी। जो उनकी पहली एक्शन फिल्म थी दोस्तों, यह लंबे समय से अनुमान लगाया गया कि मीना कुमारी और धर्मेंद्र के बीच 1960 के दशक में अंतरंग संबंध थे। मीना कुमारी ने उस समय के ए लिटर्स में खुद को स्थापित करने में उनकी मदद की। फूल और पत्थर 1966 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और धर्मेंद्र को पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। 21 फिल्मों में उनके प्रदर्शन में सम्मान मिले। उन्हें 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में एक स्मारका दी गई थी। उन्हें आए मिलन की बेला, आया सावन झूमके, मेरे हमदम मेरे दोस्त, इश्क पर जोर नहीं, प्यार ही प्यार और जीवन मृत्यु जैसी फिल्मों में रोमांटिक भूमिकाएं की। उन्होंने शिकार, ब्लैकमेल, कब, क्यों और कहां, कीमत जैसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में भी की। दोस्तों 1971 की हिट फिल्म मेरा गांव मेरा देश में एक्शन हीरो की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर नामांकन मिला। रोमांटिक और एक्शन हीरो की भूमिका निभाने के बाद उन्होंने 1975 तक एक बहुमुखी अभिनेता कहा जाने लगा। उनकी सबसे सफल जोड़ी हेमा मालिनी के साथ थी, जो आगे चलकर उनकी पत्नी बनी। इस जोड़ी ने राजा रानी, सीता गीता, शराफत, नया जमाना, पत्थर और पायल, तुम हसीन मैं जवान, जुगनू, दोस्त, चरस, मां, चाचा, भतीजा, आजाद और शोले जैसे सहित कई फिल्मों में एक साथ काम किया। उनके सबसे उल्लेखनीय अभिनय प्रदर्शनों में हरिकेश मुखर्जी के साथ सत्यकाम और शोले शामिल है, जिसे इंडिया टाइम्स द्वारा सभी समय की शीर्ष 25 बॉलीवुड फिल्मों को देखना चाहिए में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया। 2005 में 50वें वार्षिक फिल्म फेयर पुरस्कार के न्यायाधीशों ने शोले को 50 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के फिल्म फेयर के विशेष सम्मान से सम्मानित किया। धर्मेंद्र ने 1976 और 1984 के बीच कई एक्शन फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें धर्मवीर, चरस, आजाद, कातिलों के कातिल, बागपत, जानी दोस्त, धर्म और कानून, इंतकाम लूंगा, जीने नहीं दूंगा, हुकूमत आदि शामिल है। और राज तिलक, राजेश खन्ना के साथ उन्होंने टिंकू, राजपूत और धर्म और कानून में अभिनय किया, जो सभी हिट रही। हालांकि उनकी आखिरी फिल्म एक साथ कैमियो में दिखाई दी मोहब्बत की कसम 1986 फ्लॉप रही थी। दोस्तों उन्होंने जितेंद्र के साथ धर्मवीर, सम्राट, बर्निंग ट्रेन, किनारा, धर्मा,
कर्मा और नफरत आदि में काम किया। उन्होंने शालीमार, कयामत आदि फिल्मों में भी काम किया। प्रोफेसर प्यारेलाल और फंदेबाज में भी उन्होंने काम किया। 1987 की फिल्म सुपरमैन में भी वह थे, जहां उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई। उन्होंने विभिन्न निर्देशकों के साथ काम किया दोस्तों, जिसमें प्रत्येक की फिल्म निर्माण की एक अलग पहचान थी। उनका सबसे लंबा सहयोग निर्देशक अर्जुन हिगोरानी के साथ 1960 से 1991 तक रहा। दिल भी तेरा हम भी तेरे एक अभिनेता के रूप में धर्मेंद्र की पहली फिल्म थी और अर्जुन की पहली निर्देशक फिल्म भी, जिसमें धर्मेंद्र मुख्य नायक के रूप में काम किया। क्यों और कहां, कहानी किस्मत की, खेल खिलाड़ी का, कातिलों के कातिल और कौन करे कुर्बानी, जहां अर्जुन हिंगोरानी निर्माता और निर्देशक थे। उन्होंने निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती के साथ नया जमाना, ड्रीम गर्ल्स आदि फिल्में बनाई। धर्मेंद्र ने कई फिल्मों में दोहरी भूमिका निभाई, जैसे नायक और खलनायक दोनों के रूप में जो भूमिका होती है। 1972 में पिता और पुत्र के रूप में गजब, 1982 में जुड़वा भाई के रूप में झूठ और सच, जियो सांसे में असंबंधित समान व्यक्ति, 1997 में ट्रिपल भूमिका में धर्मेंद्र ने पृथ्वीराज कपूर और करिश्मा कपूर को छोड़कर कपूर परिवार के सभी सदस्यों के साथ काम किया। उन्होंने समय समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 1970 में, 1974 में, 1975 में, 1982 में और 90 तक उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में प्रमुख सहायक भूमिका में काम करना जारी रखा। 1997 में उन्होंने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। दिलीप कुमार और उनकी पत्नी सायरा बानू से पुरस्कार स्वीकार करते हुए धर्मेंद्र भावुक हो गए थे। उन्होंने टिप्पणी की कि इतनी सारी सफल फिल्मों और लगभग 100 लोकप्रिय फिल्मों में काम करने के बावजूद उन्होंने कभी भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में कोई फिल्म पुरस्कार नहीं जीता। इस अवसर पर दिलीप कुमार ने टिप्पणी की थी कि जब भी सर्वशक्तिमान ईश्वर से मिलूंगा, मैं उनके सामने अपनी एकमात्र शिकायत करूंगा, तुमने मुझे धर्मेंद्र की तरह सुंदर क्यों नहीं बनाया। उन्होंने फिल्म निर्माण के साथ प्रयोग किया। उन्होंने अपने दोनों बेटों को फिल्म में लॉन्च किया। बेताब 1983 में सनी देओल और बरसात 1995 में बॉबी देओल के साथ सोचा ना था 1905 में उनके भतीजे अभय दे ओल्गा और सत्यकाम 1969 और कब क्यों और कहां 1970 जैसी फिल्मों में प्रस्तुत करता थे। अपने एक साक्षात इंटरव्यू में अभिनेत्री प्रीति जिंटा को यह कहते हुए उद्बोधित किया गया था
कि धर्मेंद्र उनके पसंदीदा अभिनेता हैं। उन्हें हर पल 2008 में अपने पिता की भूमिका निभाने की सिफारिश की। 2003 में अभिनय से 4 साल के अंतराल के बाद वह 2007 में लाइफ इन ए मेट्रो और अपने दोनों फिल्मों समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल रही। बाद में वह पहली बार अपने दोनों बेटों बॉबी के साथ दिखाई देते हैं। उनकी दूसरी रिलीज जानी गद्दार थी। 2011 में उन्होंने अपने बेटों के साथ यमला पगला दीवाना में फिर से अभिनय किया, जो कि 14 जनवरी 2011 को रिलीज हुई थी। दोस्तों, धर्मेंद्र का राजनीतिक कैरियर भी था। धर्मेंद्र ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2004 से 2009 तक राजस्थान के बीकानेर का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय संसद लोकसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। 2004 में भी अपने चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने एक आक्रामक टिप्पणी की। उन्हें लोकतंत्र के लिए आवश्यक बुनियादी शिष्टाचार सिखाने के लिए हमेशा के लिए तानाशाह चुना जाना चाहिए, जिसके लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। जब संसद का सत्र चल रहा था तब वे शायद ही कभी संसद में उपस्थित होते थे। फिल्म की शूटिंग या अपने फार्म हाउस में खेत का काम करने में समय बिताना पसंद करते थे। 29 जुलाई 2011 को इंडियंस गॉट टैलेंट में धर्मेंद्र के साथ नए जज के रूप में कलर्स पर प्रसारित किया गया और 2 सीजन की शुरुआत रेटिंग को पार कर दिया। दोस्तों, हम आपको यह भी बताते चले, धर्मेंद्र की पहली शादी 1954 में 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से हुई थी। इस शादी से उनके 2 बेटे सनी और बॉबी दोनों सफल फिल्म अभिनेता और 2 बेटियां विजेता और अजीता। उनके भतीजे अभय और देओल भी एक अभिनेता है। बॉम्बे में जाने और फिल्म व्यवसाय में आने के बाद धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी कर ली। उन्होंने 1970 के दशक की शुरुआत में कई फिल्मों में एक साथ अभिनय किया, जिसमें शोले भी शामिल है। इस दंपति से 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और एक अभिनेत्री जिसका जन्म 1981 में हुआ था। एक अहाना देओल एक सहायक निर्देशक 1985 में पैदा हुए। धर्मेंद्र अपने बेटों के साथ धर्मेंद्र के पोते और बॉबी देओल के बेटे का नाम भी धर्मेंद्र के नाम पर धर्म सिंह देओल रखा गया है। दोस्तों, यह है हमारे बॉलीवुड के महानायक की कहानी, जिसने एक्टर के रूप में जहां एक लंबी पारी खेली, वहीं राजनेता के रूप में भी उन्होंने संसद तक का प्रतिनिधित्व किया। मैं मुकेश सुधैनिया पुनः इनके परिवार को सांत्वना देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।